सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आस्तिक और नास्तिक की सीरीज में अभी तक हमने देखा नास्तिकों के मतों को और आस्तिकों के मतों को। उसके बाद सिर्फ हमें ये ही समझ में आया कि ना ही तो आस्तिकों के मत पूर्णतः सही है और ना ही नास्तिकों के। अगर ध्यान से देखें तो जो इनकी जो मुख्य धारा है कि सृष्टि को कोई बनाने वाला है या नहीं है, ये विवाद सिर्फ इसी पर टिका हुआ है, इसी के ऊपर ये खड़ा है। इससे एक बात तो समझ में आती है, एक बात तो क्लियर होती है। अगर हम सृष्टि को अच्छे से समझ जाएं, इस ब्रह्मांड को अच्छे से समझ जाएं, तो हो सकता है हम ये समझ जाएं कि हमें नास्तिकों के मत पर चलना चाहिए या आस्तिकों के। तो आइए एक नई सीरीज का हम उद्घाटन करते हैं। ये सीरीज है हमारी यूनिवर्स, सृष्टि विज्ञान। इस ब्रह्मांड को हम जानने की कोशिश करेंगे इस सीरीज के अंदर कि ये ब्रह्मांड कैसे आया अस्तित्व में, कैसे ये नष्ट होगा, कैसे अभी ये चल रहा है, इसका क्या होने वाला है, क्या इसको कोई ईश्वर ने बनाया है या ये अपने आप बना है। अगर हम इसको समझ लें तो हमारे काफ़ी संशय दूर हो जाएंगे, हमारा दिमाग जो माइंडसेट है वो काफ़ी क्लियर होगा कि हमें किस विचारधारा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हम एक अंधे व्यक्ति ना होकर आंखें खोलकर ऐसे व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे जिसमें हमें पता रहे कि हम जिन मतों को मानते हैं, जिस विचारधारा को मानते हैं, वह पूर्णतः ठीक है, वह पूर्णतः ठीक है या नहीं, वो राइट है कि नहीं। तो आइए इस सीरीज़ का हम नई शुरुआत करते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सृष्टि विज्ञान में अगर हमें सबसे पहले समझना है तो हमें ब्रह्मांड की जो सामान्य अवस्था है, सामान्य सी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, उससे हम आगे जाने वाले हैं एडवांस चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हम सामान्यतः समझते हैं कि ब्रह्मांड में कौन कौन से नियम काम करते हैं और ये कैसे कैसे काम अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से विचार से रूबरू कराता हूँ। जैसे अगर मैं किसी सेब को आपके हाथ में दूँ और मैं बोलूँ कि ये कौन सा फल है, ये सेब है या पपीता है, तो आप ये बोल दें कि ये पपीता नहीं है, तब भी ये सिद्ध होता है कि वो एक प्रकार से आप सही दिशा में जा रहे हो, पपीता नहीं है। ये भी बात सत्य है और ये भी सत्य है कि वह सेब है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है। अगर हम या तो ये ब्रह्मांड को देख के ये समझें कि ये अपने आप बना है, अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि नास्तिक जो दर्शन है, जो नास्तिक विचारधारा वो सही है और हमको आस्तिकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उनकी विचारधारा की वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो यानी सिर्फ हमें एक विचारधारा को पकड़ना है। अगर वो विचारधारा सही निकलती है हम उसको मान लेंगे, अगर गलत निकलती है तो हम दूसरी विचारधारा को मान लेंगे। इसमें हम बात करें तो जो नास्तिकों की जो विचारधारा है वो काफ़ी साइंटिफिक है, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। तो जो एक व्यापक है जो विचारधारा, हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम आस्तिकों विचारधारा लें, ये ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, कैसे बनाया, क्यों बनाया। ये चर्चाएं हम बाद में करेंगे। हम सबसे पहले चर्चाएं करेंगे नास्तिकों की कि ये ब्रह्मांड अपने आप बना है। इसी श्रृंखला में अगर हम चलें तो नास्तिक ये मानते हैं कि यह ब्रह्मांड अपने आप बना है। तो अपने आप बना है तो सबसे पहले जो फेमस थ्योरीज़ हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज़ जो नास्तिक लोग मानते हैं, उसमें सबसे पहले आता है बिग बैंग। यानी जो दर्शक साइंस विचारधारा से नहीं जुड़े हैं उनको मैं बताऊं तो बिग बैंग एक ऐसी क्रिया है, सबसे पहले जितना भी जो हमारी एनर्जी थी, जितनी भी ऊर्जा थी, वो एक जगह पर एक कंडेंस थी, उसका एक घनत्व था, एक जगह इकट्ठी थी वो, और उसको नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। उसके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का वहाँ से जन्म हुआ। और सामान्यतः वो वहाँ पर कंडेंस कैसे हुई, घनत्व उसका कैसा आया, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भी नहीं जानते कि वो वहाँ कैसे आई और कैसे उसमें विस्फोट हुआ। इसके बारे में बहुत
मतलब जानकारी कुछ नहीं है। हम मतलब जो हमारा जो प्रारंभिक जो अवस्था थी, जो स्टेप था, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम स्टेप नंबर 2 जानते हैं सिर्फ़। देखिए, स्टेप नंबर 2 भले ही हम जानते हों, भले ही वो आगे हर एक चीज़ की व्याख्या करती हो, लेकिन स्टेप नंबर 1 का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हम ये है नहीं जान सकते कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो कहीं न कहीं बिग बैंग भी इस ब्रह्मांड को समझाने में कहीं न कहीं विफल रहती है, बिग बैंग जो थ्योरी है। लेकिन इसमें और भी काफ़ी थ्योरियाँ हैं, ये ब्रह्मांड कैसे बना, तो उनको भी एक बार जान लेते हैं। और जो दूसरी जो फेमस थ्योरी है, वो हमारी आती है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसके अंदर अगर हम हिंदी में बात करें तो ये ब्रह्मांड क्या है, इटर्नल है, यानी शाश्वत है, हमेशा से है। ये कभी ऐसा बना नहीं, ये हमेशा से है पहले से ही। और ये ना ही तो इसके अंदर कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंज आता है, और इसके अंदर नए-नए जो पदार्थ है, मैटर है, उसका निर्माण होता रहता है। हालाँकि ये थ्योरी बहुत पहले आई थी और आज इसका काफ़ी विरोध इसको झेलने को मिलता है, क्योंकि आज जो मुख्य थ्योरी मानी जाती है वो बिग बैंग ही है। इस थ्योरी को तो बहुत पीछे धकेल दिया है बिग बैंग ने। और जो हमारी तीसरी थ्योरी एक और है, जैसे पल्सेटिंग साइक्लिक यूनिवर्स, यानी क्या है, यह ब्रह्मांड अपना पहले विस्फोट में आता है, और विस्फोट जब होता है तो जो सघन जो एक जगह पर डेंस जो मैटर था, अब जो पदार्थ था वो फैलने लगता है। ब्रह्मांड में नए-नए सितारे, आकाशगंगाएँ बनती हैं जो फैलती जाती हैं। लेकिन एक समय के बाद एक समय आता है जिसको बोलते हैं बिग क्रंच, यानी वो सभी चीज़ें दोबारा फैलते अंत में रुक कर सिकुड़ने लगती हैं, क्रंच होने लगती हैं, एक दूसरे की तरफ दोबारा फिर वो आपस में कोई चीज़ फैलती है, फिर जहाँ से वो फैलने लगी थी उसी अवस्था में दोबारा आ जाती है सिकुड़ के। जैसे कोई गुब्बारा है, जब हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं और हवा भरते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है गुब्बारा फट जाता है, यानी वो जैसे वो शुरुआत में पिचका हुआ था वैसे ही वो दोबारा हो जाता है। तो फिर से वो ऐसा हो जाता है, फिर से उसको फूँक मारा जाता है, फिर से वो फूल जाता है, इसको ऐसा समझिए। तो ब्रह्मांड शुरुआत में फैलता है, बाद में क्रंच हो जाता है, फिर दोबारा वो सिकुड़ने लगता है, उसी अवस्था में आ जाता है। तो यानी यहाँ पे एक चक्र की बात करी गई है, कि एक साइकिल की बात करी गई है, कि वो पहले एक अवस्था में पहुँचता है, फैलता है, फैलने के बाद सिकुड़ता है, फिर फैलता है। ये एक अनंत जो चक्र है, ये चलता रहता है, इस साइकिल की बात की गई है। तो मुख्यतः और भी बहुत सारी थ्योरियाँ ब्रह्मांड के विषय में रखी गई थी, लेकिन ये मुख्य 3 थ्योरीज़ थी जिसकी हमने बात की, जिसको साइंटिस्ट मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट अब भी तीनों थ्योरियों में से ज़्यादातर तो बिग बैंग को आज माना जाता है, लेकिन ये जो तीनों थ्योरीज़ हैं हमारी, या इनसे अलावा जो भी थ्योरीज़ आज तक साइंटिस्टों ने दी है, वो हमें पूर्णतः ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, कैसे ये नष्ट होगा, कैसे अभी चल रहा है, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी किसी भी थ्योरी के द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं है, हमें प्राप्त नहीं हुई है। आगे हो सकता है कि साइंटिस्ट खोज लें, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हमने कुछ जो नास्तिकों में बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नास्तिक दर्शन में सबसे अहम भूमिका जो निभाती हैं, जो ये 3 थ्योरीज़, इनके बारे में वार्ता की, समझने की कोशिश की। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिरकार ये ब्रह्मांड काम कैसे कर रहा है, कहाँ से आया होगा, ये हम अपनी बुद्धि के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह संतुलन में है, क्या इसको कोई संतुलन में रखा हुआ है, या ये अपने आप ही संतुलन में है। ब्रह्मांड को बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या ब्रह्मांड बनना चाहिए था, क्या बिग बैंग में कितनी सच्चाई है, इन सब को जानेंगे हम आने वाली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।